हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो स्टिचेस होती हैं वो हमारी टेम्पररी और परमानेंट होती हैं, लेकिन जो हमारी सीम्स होती हैं वो हमारी मशीन के द्वारा की जाती हैं। तो इसमें हमारी कई प्रकार की सीम्स आ जाती हैं। तो जो प्रकार की सीम्स आती हैं इसमें भी हमारी कुछ सीम फिनिशेस होती हैं और कुछ सीम होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक के स्ट्रॉन्गनेस के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो सीम फिनिशेस कौन सी होती हैं और जो नॉर्मल सीम की जाती हैं वो कौन सी होती हैं, वो डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और विद द हेल्प ऑफ पिक्चर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाऊंगी हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं और उसका क्या लाभ है। आइए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। From the hem to the pockets to the darts in a blouse, seams create structure and shape for all clothing and other sewn items। जो हमारी हेमिंग है वो पॉकेट सिलने के लिए, डार्ट है ब्लाउज में काम आती हैं और भी कई तरह की ऐसी जो डार्ट्स हैं, फास्टनर्स हैं और सीम्स हैं काम आती हैं हमारे गारमेंट में। तो उनमें से एक हमारी एक सीम है जो कि हमारे गारमेंट को प्रिपेयर करने में काम आती है, गारमेंट को बनाने में काम आती हैं। देयर आर अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट सीम्स एंड व्हेन डिसाइडिंग विच सीम टू यूज़ मेक श्योर टू कंसिडर द टाइप ऑफ फैब्रिक एंड फंक्शन ऑफ द गारमेंट। जब आप ये आपकी जो सीम्स होती हैं ये कई प्रकार की होती हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी होती हैं इनकी, लेकिन जब आप सिलाई करने बैठें तो आपको पता होना चाहिए किस जगह पे आपको किस सिलाई की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आप अपने गारमेंट को करने बैठें तो ये ध्यान रखें कि जो भी काम आप करने बैठ रहे हैं उसके लिए हमें कौन सी सीम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर हायर एंड गारमेंट्स कंसिस्टेंट स्टिचेस एंड हाई क्वालिटी सीम फिनिशेस आर इम्पॉर्टेंट, while for a more casual style frayed seams and variety stitches can be used। जैसे हमारे कुछ धागे निकल जाते हैं फैब्रिक के, तो उसके लिए किस टाइप की सीम का उपयोग किया जाता है, उसके लिए हम सीम फिनिशेस का उपयोग करते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप की होती हैं। जो सिलाई होती है उसमें हम अपने जो डिफरेंट टाइप की सिलाईज होती हैं जैसे फ्रेंच सीम होगी, फ्लैट सीम हो गई, लैपिड है, इस टाइप की सीम्स का उपयोग करते हैं। सो व्हाट इज सीम? सीम एक्चुअली है क्या? A seam is a method of binding two or more pieces of fabric together, usually using thread to form stitches। जो सिलाई है वो एक मेथड है बाइंड करने का एक से दो पीसेस के फैब्रिक को, यानी कि जब हम एक से ज़्यादा फैब्रिक को एक साथ अटैच करते हैं, एक साथ बांधते हैं, उसको हम सीम बोलते हैं, उसको हम सिलाई कहते हैं। However, glue and other forms of adhesive can also be used। Seams can be stitched by hand or sewn by machine। जो हम एक से ज़्यादा फैब्रिक को अगर अटैच करते हैं वो हम ग्लू से भी कर सकते हैं, जो फेविकोल होता है, या फिर किसी अडहेसिव यानी कि जो चिपकने वाले मटेरियल्स होते हैं, जो मटेरियल आते हैं मार्केट में, उसके द्वारा भी हम अपने एक से ज़्यादा फैब्रिक को अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो सिलाई होती है वो हमारे हाथ के द्वारा और मशीन के द्वारा की जाती है। अडहेसिव के जो हम फैब्रिक को चिपकाते हैं, जो हम एक साथ बाइंड करते हैं, वो एक बार को एक टाइम पे आकर खुल सकता है, लेकिन जो हम सीम करते हैं, सिलाई करते हैं, जब तक उसका धागा मतलब काट नहीं देते वो तब तक वो चीज़ नहीं निकलेगी। इसलिए हम लोग सिलाई पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, सिलाई ज़्यादा करना पसंद करते हैं। सीम्स कैन आइदर टू बी ओपन और क्लोज्ड। जो सिलाई होती है वो ओपन होती है और क्लोज भी होती है। एन ओपन सीम इज वन वेयर द सीम अलाउंसेस द पीसेस ऑफ फैब्रिक बिटवीन द एज ऑफ द मटेरियल एंड द स्टिचेस इज विजिबल। जो ओपन सीम होती है वो हमारे सीम अलाउंसेस की जगह पर पाई जाती है। जहाँ पर हमारे सीम अलाउंसेस होते हैं वहाँ पर हम ओपन सीम रखते हैं। द पीसेस ऑफ फैब्रिक बिटवीन द एज ऑफ द मटेरियल एंड स्टिचेस,
यानी कि जो हम पीछे की साइड से जब हम अपने कपड़े को उल्टा करते हैं तो जिस जगह से हम सिलाई करते हैं वो सिलाई की लाइन यानी कि सीम लाइन और जो एज होती है फैब्रिक की, जो एज मटेरियल होता है, जो एज साइड होती है, उसके बीच का जो एरिया होता है वो हमारा सीम अलाउंसेस कहलाता है और जो विजिबल होता है उसी को हम ओपन सीम कहते हैं। सेकंड आती है हमारी क्लोज्ड सीम। क्लोज सीम कौन सी होती है? क्लोज सीम incorporates the seam allowance within the seam finish making it invisible। जो क्लोज सीम होती है वो विजिबल नहीं होती है। जैसे कि जो सीम अलाउंसेस हम छोड़ते हैं, जो हम सीम फिनिश कर देते हैं, सीम अलाउंसेस छोड़ने के बाद जिन अलाउंसेस को हम फिनिश कर देते हैं वो हमारी क्लोज्ड सीम कहलाती हैं। तो इन दो प्रकार की सीम्स के बारे में हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओपन सीम कौन सी हो गई? जो हम सीम अलाउंसेस छोड़ते हैं वो हमारी ओपन सीम कहलाती हैं। और जो सीम अलाउंसेस को छोड़ने के बाद हम उनको फिनिश कर देते हैं, ओवरलॉक कर देते हैं या पिंकिंग शीयर्स की मदद से हम उसको पिंकिंग कर देते हैं, तो चाहे किसी की भी मदद से हो, लेकिन अगर हम अपने जो एजेस होते हैं सीम अलाउंसेस को उसको कवर कर देते हैं, ओवरलॉक कर देते हैं, तो वो हमारी क्लोज्ड सीम कहलाती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द स्टिचिंग लाइन अलॉन्ग द सीम इज कॉल्ड द सीम लाइन। जो हम जहाँ पर जिस जगह पर हम सिलाई करते हैं वो हमारी सीम लाइन कहलाती है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि क्लोज सीम क्या कहलाती है, ओपन सीम क्या कहलाती है, सीम लाइन कौन सी होती है और फैब्रिक एजेस क्या होते हैं। ये कुछ फैब्रिक टर्म्स होती हैं, ये कुछ स्टिचिंग टर्म्स होती हैं जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, हमें हमेशा पता होनी चाहिए। हमें कभी भी स्टिच करनी है तो इन सब चीज़ों का हमें ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए। द सीम अलाउंसेस यानी कि SA, सीम अलाउंसेस को हम SA भी बोलते हैं। सीम अलाउंसेस इज द स्पेस बिटवीन द फैब्रिक एज एंड सीम लाइन। जो सीम अलाउंसेस होते हैं वो फैब्रिक एजेस यानी कि जो हमारा फैब्रिक होता है उसकी जो कोने होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं, उसके बीच से लेके जहाँ पर हम सिलाई करते हैं जो सीम लाइन होती है, जो उसके बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सीम अलाउंसेस। उसको हम सीम अलाउंसेस बोलते हैं। आइए अब डिफरेंट टाइप ऑफ सीम्स को हम पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीम्स ईच विद इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर हम कई तरह की सीम के बारे में पढ़ेंगे जिनका हर एक अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि उनका अपना एक वर्क है हर एक सीम का। जैसे हर 5 उंगली होती हैं हमारे हाथ में, लेकिन हर एक उंगली का अलग अलग साइज़ होता है। इसी तरीके से हर एक सीम का अलग अलग वर्क होता है। फर्स्ट आती है हमारी प्लेन सीम, यानी कि जो हम नॉर्मल सिलाई करते हैं अपनी मशीन के द्वारा। तो हम दो फैब्रिक को अटैच कर कर ये सिलाई करते हैं। पहले हम प्लेन सीम लगाते हैं उल्टी साइड से। जो उल्टी साइड से हम दिखाते हैं फैब्रिक को वो कुछ इस टाइप का दिखता है। देन उसको हम जब फ्रंट की ओर से सीधा करेंगे, उसमें उसकी जो सीम्स हैं उसको कवर करेंगे, तो हमारा फ्रंट साइड से फैब्रिक किस तरह से दिखेगा? वो इस तरीके से दिखेगा। जब हम उसको आयरन कर देंगे, अपने सीम को फिनिश कर देंगे अच्छे से, तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो ये है हमारी प्लेन सीम्स। अ प्लेन सीम इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सीम एंड कैन बी यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट एनी आइटम। जो प्लेन सीम है वो हमारी बहुत ही सिंपल तरीके की सिलाई होती है जो कि हम किसी भी आइटम पर उपयोग कर सकते हैं। किसी भी सिलाई पर, किसी भी मटेरियल पर हम उसका उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो रिबन अटैच करना हो, चाहे वो जिप अटैच करना हो, किसी भी तरीके की मटेरियल पर जहाँ पर भी हमें सिलाई करनी है हम प्लेन सीम कर सकते हैं। A plain seam is defined as any seam that attaches two pieces of fabric together with the wrong sides facing. Plain seam जो है वो define करती है as any seam that attaches two pieces of fabric together, wrong side facing। जो हमारा जो wrong side होता है फैब्रिक का, उस तरफ से हम अपने दो पीसेस को अटैच करते हैं, यानी कि जो हमारे रॉन्ग साइड होते हैं फैब्रिक के, दोनों ही फैब्रिक के रॉन्ग साइड से हम अपना अटैच करते हैं, ताकि जो हमारी सिलाई का जो एक्स्ट्रा एजेस निकल रहे हैं, जो सीम अलाउंसेस हमारे निकल रहे हैं,
वो हमारे फैब्रिक के रॉन्ग साइड आए, यानी कि अंदर की साइड आए, बाहर के साइड ना दिखाई दे। इसलिए प्लेन सीम उल्टी तरफ से की जाती है ताकि जो उसका फाइनल टच है वो फ्रंट की ओर देख सकें। The wrong side is the side of the fabric that doesn't face outward when the garment or item is completed। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो ये सिलाई है ये उल्टी तरफ से की जाती है ताकि जो हमारा फ्रंट है वो बहुत ही ज़्यादा फिनिश्ड दिखाई दे और completed दिखाई दे। The stitch length or type of stitch doesn't matter as long as it is one stitch line and it attaches two pieces of fabric। इसमें आप कितनी लेंथ रखना चाहते हैं, कितनी विड्थ होगी, वो डिपेंड नहीं करती, वो मैटर नहीं करती कि कितनी लेंथ होनी चाहिए हमारी सिलाई की, वो सब कुछ आप पर ही निर्भर है। अगर आप बड़ी सिलाई चाहते हैं, लेंथ में बड़ा स्पेस चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, छोटा चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं, वो डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ ये एक प्लेन सिलाई होती है, चाहे आप इसको रफली कर लें, चाहे इसको आप फाइनल परमानेंट के लिए कर लें। और ये दो फैब्रिक को अटैच कर कर ही किया जाता है। जब हम अपने फैब्रिक को उल्टी ओर से करते हैं तो हम अपने जो सीम अलाउंसेस हैं उसको इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं आयरन की मदद से, ताकि जब हम इसको पहने या जब हम इसको कपड़े को यूज़ करें उल्टी तरफ से, जब हम ऑब्वियसली बात है जब पहनेंगे तो वो उल्टी तरफ से हमारी बॉडी को टच करेगा और सीधी तरफ से बाहर दिखाई देगा, तो ये जब हम इसको वियर करें तो ये परेशान ना करे। तो ये थी हमारी सीम यानी कि फ्लैट सीम, ये थी हमारी प्लेन सीम जो सिंपल सोबर होती है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से की जाती है। देन आती है हमारी फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम, अ फ्रेंच सीम शुड ओनली बी यूज्ड ऑन डेलिकेट lightweight fabric like chiffon or organza, as the seam uses a lot of material and can get bulky with heavier fabrics। तो ये जो फ्रेंच सीम होती है ये हमारे हल्के फैब्रिक के ऊपर की जाती है, जैसे शिफॉन है, ऑर्गेन्जा है, यानी कि जो स्लीपी फैब्रिक्स होते हैं, जो बहुत ही ट्रांसलूसेंट से फैब्रिक होते हैं, जिनका लगता है कि शायद वो चिढ़ जाएंगे बाद में, तो उस टाइप के फैब्रिक के ऊपर उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी सिलाई के बाद जो स्ट्रेंथ होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस सिलाई का उपयोग किया जाता है इस टाइप के फैब्रिक के ऊपर। Since the edges of the fabric do not show with this technique, जब हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं उन फैब्रिक पर तो उनकी जो एजेस होती हैं वो नहीं दिखाई देती, यानी कि जो रफ एजेस होती हैं, जो धागे वगैरह जो निकले होते हैं वो चीज़ नहीं दिखाई देती, जो कि प्लेन सीम में दिखाई देती है। जब हम प्लेन सीम करते हैं उसमें हमेशा दिखाई देती हैं हमारे रफ एजेस, जो फ्रेड हमारे धागे निकले होते हैं वो दिखाई देते हैं, लेकिन जो फ्रेंच सीम होती है उसमें इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये टेक्निक ही इस टाइप की होती है ताकि ये आपके जो स्ट्रेंथ है फैब्रिक की वो बढ़ा दे। अ फ्रेंच सीम इज ऑल्सो ग्रेट फॉर गारमेंट्स वेयर यू वांट टू हाइड द सीम लाइक एन अनलाइंड जैकेट। ये सीम उस टाइप के गारमेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिसमें आप अपनी सिलाई नहीं दिखाना चाहते, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पर सिलाई नहीं दिखानी और ये बहुत ज़्यादा गंदा लगेगा, तो मतलब आपको पाइपिंग वगैरह लगाने की बजाय आप इस टाइप की सिलाई का भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, हम पहले इसमें एक प्लेन सिलाई करते हैं, जो प्लेन सीम होती है वो करते हैं दो फैब्रिक को अटैच करके, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पहले दो फैब्रिक अटैच करें, उसके बाद इसमें सिलाई कर दी, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे सिलाई करने में, उसको हम ट्रिम कर देते हैं, यानी कि उसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम ये वाला फैब्रिक और ये वाला फैब्रिक फोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमने ट्रिम किया था वो ये वाला एरिया है और हमने फिर इसको फोल्ड किया तो ये कुछ इस तरह से बन गया और फिर उसके बाद हमने दोबारा सिलाई कर दी। तो ये हमारे जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, लेकिन इसमें हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होता है, इसमें जो हमें सीम अलाउंस लेना होता है वो प्लेन सिलाई के मुताबिक डबल लेना होता है। क्योंकि प्लेन सिलाई में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 इंच लिया है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर 1 इंच में ही हम फ्रेंच सीम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जो आप सीम अलाउंस लें वो थोड़ा ज़्यादा ले फ्रेंच सीम करते टाइम।
ये देखिए, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने दिखाई है। इसमें हमने पहले 2 फैब्रिक लिए, 2 फैब्रिक के बाद इसमें हमने एक प्लेन सिलाई की। प्लेन सिलाई करने के बाद हमने इसको फैब्रिक को फोल्ड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब हम इसमें प्लेन सिलाई करें वो हमें सीधी ओर से करनी है, क्योंकि जो हमारी प्लेन सिलाई है वो उल्टी ओर से की जाती है, लेकिन सिर्फ एक फ्रेंच सीम ऐसी होती है जिसमें हम सीधी ओर से सिलाई करते हैं प्लेन सीम को, ताकि जब हम इसको पलटें तो ये सीधी ओर से दिखाई दे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमने राइट साइड से, जो हमारी फैब्रिक की राइट साइड होती है उस तरफ से हमने इसको सिलाई करी, फिर उसको रॉन्ग साइड की ओर से पलट दिया। पलटने के बाद इसकी ये फ्रंट साइड दिखाई देने लगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये कुछ इस टाइप की दिखाई देगी अगर आप इसको साइड से देखेंगे। और जब इसकी नॉर्मल जो फाइनल फैब्रिक होगा वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों सीम्स अच्छे से समझ आ गई हैं। सीम क्या होती है वो समझ आ गया होगा। हमारी सीम्स जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ओपन और क्लोज। और फ्रेंच सीम और प्लेन सीम भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, लेकिन फिर भी आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप वहाँ पर जाके मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है जिसमें जाके आप देखेंगे कि वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी का लिंक मैंने शेयर किया हुआ है। अदरवाइज़ मैं वीडियो में भी साथ के साथ शेयर करती हूँ अपनी आईडी का नेम, जिस नेम से मेरी आईडी होती है। आप वहाँ से भी नेम लेके आप एंटर करेंगे तब भी मेरी आईडी खुल जाएगी। अदरवाइज़ नीचे लिंक तो होता ही है, उस पर एकदम क्लिक करेंगे तो आईडी मेरी खुल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझसे कोई भी क्वेश्चन या किसी भी तरह की आपको क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड या उस कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए, और जो भी क्वेरी हो वो आप मुझसे ईजिली पूछ सकते हैं। सो थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय।